अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने मलकियत को जाहिर करने वाले सेंटेंसेस किस तरह से स्पीक करने हैं, आपने पोसेशन को किस तरह से शो करना है। तो दोस्तों, आप अगर यूज करते हैं हैव का तो प्रेजेंट में आप मलकियत को जाहिर कर सकते हैं। जैसे मेरे दो भाई हैं, मेरे पास अपना घर है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, उनका अपना कारोबार है, मेरे दोस्त के पास ये डिग्री है। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली स्पीकिंग में बोलते रहते हैं। ओके, इसी तरह अगर आप पास्ट की बात करें तो आप हैड का यूज करेंगे। ओके, जैसे पाकिस्तान के पास मौका था, अमेरिका के पास हथियार थे, मेरे पास अच्छे दोस्त थे, अली के पास बस्ता नहीं था, या मेरे भाई के पास लाइसेंस नहीं था इसलिए पुलिस वालों ने पकड़ लिया। ओके, इसके बाद हमारे पास बात हम करेंगे फ्यूचर की। हमारे पास अपना घर होगा, ये भी मलकियत को जाहिर करने वाली बात है। उनके पास किताबें होंगी, उसके पास अपनी जमीन होगी, उसके पास अपनी गाड़ी होगी, आयशा के पास रजिस्टर होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम विल हैव का यूज करते हुए बनाते हैं। चलें तो अब हम इन सेंटेंसेस को बना के भी देख लेते हैं कि किस तरह से ये बनेंगे। जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं और मलकियत को जाहिर करते हैं या पोसेशन को शो करते हैं तो हम हैव का यूज करते हैं। अगर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हूं, अगर हम पास्ट की बात करें तो हम हैड का यूज करते हैं, जैसे पाकिस्तान के पास मौका था। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो विल हैव का यूज करते हैं पोसेशन यानी मलकियत को जाहिर करने के लिए। और ये जुमले हम रोजाना बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे दो भाई हैं या मेरे तीन भाई हैं, मेरे चार भाई हैं, तो हम कहते हैं I have two brothers, I have three brothers, I have five brothers, I have no brothers। या मेरे पास अपना घर है, हम कहते हैं I have my own house। या मेरे पास अपना घर नहीं है तो हम कहेंगे I don't have my own house। ओके, इसी तरह हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हम कहेंगे I don't have my own car। या मेरे पास अपनी गाड़ी है, I have my own car। उनका अपना कारोबार है तो हम कहेंगे they have their own business। या अगर हम कहना चाहते हैं कि उनका अपना कारोबार नहीं तो हम कहेंगे they don't have their own business। मेरे दोस्त के पास ये डिग्री है तो हम कहेंगे my friend has this degree। या कहीं पे एक पोस्ट आई हुई है और एक बंदा कहता है कि भाई आप जो है ना फलाना ये जॉब आप कर रहे हो, आप कहते हैं भाई I don't have this degree, मेरे को तो ये डिग्री नहीं, but my friend has this degree, लेकिन मेरे फ्रेंड के पास ये डिग्री है। अब हम बात करते हैं पास्ट की। पास्ट में हम हैड का यूज करते हैं पोसेशन को शो करने के लिए। पाकिस्तान के पास मौका था, पाकिस्तान हैड अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान के पास मौका ही नहीं था, पाकिस्तान डिड नॉट हैव अपॉर्चुनिटी। जब हम मलकियत को पास्ट में शो करेंगे और सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हम डिडंट लगाएंगे। जैसे पाकिस्तान के पास मौका नहीं था, पाकिस्तान डिडंट और डिडंट हैव अपॉर्चुनिटी। अमेरिका के पास हथियार थे तो हम कहेंगे अमेरिका हैड वेपन्स, अमेरिका हैड वेपन्स। या अमेरिका के पास तो हथियार ही नहीं थे, अमेरिका डिडंट हैव वेपन्स। मेरे पास अच्छे दोस्त थे, आई हैव हैड गुड फ्रेंड्स, आई हैड गुड फ्रेंड्स। तो हम कहेंगे नेगेटिव बनाते हुए आई डिडंट हैव गुड फ्रेंड्स। अली के पास बस्ता नहीं था, अली डिडंट हैव बैग, अली डिडंट हैव। ओके, मेरे भाई के पास लाइसेंस था, माई ब्रदर हैड अ लाइसेंस, माई ब्रदर हैड अ लाइसेंस। मेरे भाई के पास लाइसेंस नहीं था इसलिए पुलिस वाले पकड़ के ले गए। माई ब्रदर डिडंट हैव लाइसेंस। ओके, सो पुलिसमैन अरेस्टेड हिम। इस तरह से आप सिंपली अपनी डेली लाइफ के अंदर कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्स आप अच्छे तरीके से अगर समझ लेते हैं तो। अगला है फ्यूचर का, विल हैव। हमारे पास अपना घर होगा, वी विल हैव आवर ओन हाउस। हमारे पास अपनी गाड़ी होगी, वी विल हैव आवर ओन कार। हमारे पास ये होगा, we will have this। हमारे पास वो होगा, we will have that। ओके, जो कुछ भी फ्यूचर में आप चाहते हैं कि ये हमारे पास होना चाहिए तो आप वो कहेंगे we will have this या that या whatever the thing is। या उनके पास किताबें होंगी तो हम कहेंगे they will have books, they will have books। उनके पास किताबें होंगी। ओके, उसके पास अपनी जमीन होगी, he will have his own land। इन सेंटेंसेस में हम will have का यूज करेंगे। उसके पास अपनी गाड़ी होगी, he will have his own car, he will have his own car।
आयशा के पास रजिस्टर होगा, आयशा विल हैव रजिस्टर, आयशा विल हैव रजिस्टर। इस तरह से आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इन सब में पोसेशन यानी मलकियत या हम बिलोंगिंग भी कह सकते हैं। बिलोंगिंग यानी जो ताल्लुक, रिश्ता किसी का किसी के साथ, ये शो करने के लिए हैव या हैज यूज कर सकते हैं। मजीद एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास मार्कर है, आई हैव मार्कर। ओके, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होगा फ्यूचर में। ओके, तो हम कहेंगे आई विल हैव स्मार्ट बोर्ड। या मेरे पास पहले ब्लैक बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड समझते हैं, तो हम कहेंगे आई हैड ब्लैक बोर्ड। या हम कह सकते हैं मेरी जेब में 10 रुपए हैं, हम कह सकते हैं आई हैव 10 रुपीज इन माई पॉकेट। या मेरे बाल सफेद हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं आई हैव व्हाइट हेयर्स। या मेरी 5 उंगलियां हैं, आई हैव 5 फिंगर्स, मेरे 2 हाथ हैं। आई हैव 2 हैंड्स, मेरी 2 आंखें हैं। आई हैव 2 आईज, मेरा नाक है। आई हैव अ नोज, ठीक है। इस तरह से आई हैव 2 legs, मेरी 2 टांगे हैं। ओके, आई हैव अ टाई, ठीक है, मेरे पास टाई भी है, यानी मैंने टाई लगाई हुई है। आई हैव मैनी पेंट्स, मेरे पास बहुत सारी पेंट्स हैं। जो कुछ भी किसी के पास है, अगर आपने प्रेजेंट में बताना है तो आप कहेंगे हैव। ही के साथ हैज, आई के साथ हैव और वी के साथ भी हैव लगाएंगे। आई, वी इन दोनों के साथ हैव लगाएंगे, दे के साथ भी हैव लगाएंगे, यानी सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगेगा और ही, शी, इट के साथ भी हैज लगेगा, बाकी सबके साथ हैव लगेगा। ओके, और फ्यूचर में और पास्ट में आपने हैड लगाना है और फ्यूचर में विल हैव लगाना है। सिंपली दीज स्ट्रक्चर्स आर टू मच इंपॉर्टेंट। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों के साथ भी शेयर कर दें। और किसी भी बात की अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।